जब मन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है ना, उसका कोई सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, आपका मन है ये। अब मन को हैंडल करने के लिए वहां प्रमाण मिल गए कि वास्तविक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, लेकिन मन में तो है। मन के फियर्स को, बेसलेस फियर्स को, बेसलेस इनसिक्योरिटीज को, बेसलेस लिमिटेशंस को कैसे दूर करें? उस समय टेम्परेरीली स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, तुम लिमिटेड हो, तुम लिमिटेड हो और तुमको लिमिटेशन से फ्री कर देंगे हम। योर लिमिटेशन, योर इनसिक्योरिटी इज अ फैक्ट। पहली चीज तो वो बोलेगा, यही गुरुजी काम के हैं। अगर कोई ऐसे गुरुजी मिल जाएंगे, होते हैं ही नहीं कोई लिमिटेशन वाले अंदर, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। बोलते कभी कभी लगता तो है आई एम समथिंग स्पेशल, लेकिन ब्रह्म है ये, आई गॉट माय ओन डाउट्स। क्योंकि कई बार डर लगते हैं, चिंता होती है, प्रेरणाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। भेद भावना, हमसे पृथक कोई चीज का अस्तित्व और वही हमको सुख या दुख देने में सक्षम है, ऐसी धारणा विराजमान होती है। और हम तभी पूर्ण होंगे जब ये चीज ऐसी हो जाएगी। इसको बोलते भेद भावना में रहना। भेद भावना में रहते रहते इंसान को तैयार करना पड़ता है, उसको भेद भावना से परे ले जाना पड़ता है, भेद भावना से मुक्ति दिलानी पड़ती है। इसलिए अनेकों जो है साधनाएं, मंदिर, देवता पूजन, ये सब होता है। अब कल जो है कबीरदास जी का बढ़िया सा भजन सुन रहे थे, माता जी ने सुनाया था कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। न मैं काशी में, न मैं काबा में, न मैं मंदिर में, न कुछ। सही बात है, यह द्वैत की चर्चा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये, दूसरा व्यक्ति तो सोच रहा है कॉकरोच है मन में। हमको तो बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, यहां पे तो अनेकों लोग हमको खुशियां दे रहे हैं, अनेकों लोग हमको पीड़ा दे रहे हैं। तो यहां डायग्नोसिस क्या होती है? इस व्यक्ति में भेद भावना बड़ी डीप रूटेड विराजमान है। जब तक किसी मन के अंदर ऐसी धारणाएं विराजमान है, आप कितना भी बोलो, बेटा तुम ब्रह्म हो, बोलते हाँ वो तो ठीक है, लेकिन राज्य कहाँ है हमारा? राज्य तो लाओ तो भी तो राजा होंगे। अरे मेरे राजा बेटा, बोलते हैं वो तो ठीक है माता जी, हम राजा बेटा हैं, लेकिन हमारा राज्य जरा लाओ, तभी राजा बनेंगे। बोलते तुम ऐसे राजा हो जिसको किसी राज्य की जरूरत नहीं है। बोलते वो अपने पास रखो, हमको तो राज्य वाला राजा बनना है। यू कांट इमेजिन, हमारे मन के अंदर बाहर के प्रति भेद भावना इतनी स्ट्रांग होती है, तो हमारे मनुष्यों ने समझा कि ठीक है बेटा है, अब ये देवता है, इनकी तुम सेवा करो। ऐसा नहीं है कि भगवान इतने ही है, लेकिन एक जगह प्यार से सेवा तो करो, एक जगह तो भक्ति उत्पन्न करो, एक रिश्ते में तो भावना उत्पन्न करो। ये जो मंदिर, व्यवस्था, देवता, ये सब टेम्परेरी होते हैं। ये हमारे अनेकों मन में विकारों को, चिंताओं को दूर करने के लिए होते हैं, हमारी उपाधि के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। किसी से बोलो कि नहीं तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम ब्रह्म हो, बोलते हैं महाराज जी ब्रह्म को प्रॉब्लम हो गई। हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब परमात्मा स्वरूप अगर हम हैं,
विचारे परमात्मा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। अब परमात्मा विचारे हो जाएंगे। इसीलिए शुरुआत में अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल करने के लिए साधना परम आवश्यक होती है। हमको द्वैत को स्वीकार करना पड़ता है, हमको दूसरे के फियर्स को देखना पड़ता है, तब प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा। मन में आप भक्ति जगा दो, एकाग्रता जगा दो, ध्यान का सामर्थ्य जगाओ। अब ध्यान कर नहीं पाता है, जब कर नहीं पाता है, सेवा कर नहीं पाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर अपने बारे में सेल्फ इंपॉर्टेंस बना हुआ है। हमारे सेल्फ इंपॉर्टेंस की वजह से रिश्ते नहीं चल पाते हैं, शांति नहीं हो पाती है, तनाव बने रहते हैं, टेंशन बने रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। ये अनेकों तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेसेस और टेंशन क्यों हो रहे हैं? स्वीकार करो, देखो यथार्थ कमियां हैं हमारे अंदर, और इन कमियों को बगैर दूर करे। अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो कमियां दूर करने की साधना नहीं करे, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम तो वही हो। काश ये बात सही हो जाती तो हम भी करने लगते, लेकिन नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर अनेकों फियर्स, इनसिक्योरिटीज, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेसेस, चिंताएं सब घुस मन में है, ऐसे मन से क्या ये ज्ञान प्राप्त करा जाता है? यही चीज शिव जी यहां बता रहे हैं। तुम्हारी भेद भावना को हमने पहले स्वीकार करा है टेम्परेरीली, और ऐसे स्वीकार करा है कि तुमको हम नहला के रख देंगे, दो हो जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा तुम्हारा। मन भी हम नहीं है, पता है आपको? मन का अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः। वो परम पुरुष दिव्य होता है, अप्राणो ह्यमना शुभ्रः, अक्षरात् परतः परः। जो मन है ना, जिसको शांत सुंदर करते हो, वेरी शॉकिंग न्यूज, अल्टीमेटली मन होता ही नहीं है, मन ही नहीं होता है। हम तो मन को ही पॉलिश कर रहे थे, बोलते पॉलिश करो, पॉलिश अच्छी चीज है, जूते भी पॉलिश करो, मुंह भी पॉलिश करो, मन को ही पॉलिश करो, पॉलिश करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट इज नॉन डुअलिटी? एक में वो अद्वितीय सत्ता कब हो सकती है? जब किसी अन्य चीज का अस्तित्व नहीं होता है। मन तो आप डेली जानते हैं, गहरी निद्रा में मनी राम कहाँ चले जाते हैं, मन का नामो निशान नहीं रहता है ना। जगते हो फिर आ जाता है, बेहोशी में कहाँ चला जाता है। ऑपरेशन के समय आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है, आपका मन पता ही नहीं रहता है कहाँ है, और डॉक्टर लोग सब खेल कर लेते हैं, कटा पीटी, जोड़ा जोड़ी सब कर लेते हैं। मृत्यु के बाद कहां से मन चला जाता है? जन्म लेने से पहले पता तुम कहां थे? स्वामी जी नहीं पता। अरे सोचो जरा, नहीं उनको पता है। मरने के बाद कहां जाओगे? क्या पता कहां जाएंगे, क्योंकि मन नहीं है। मन जहां होता है वहां पे अनुभूतियां होती हैं। इसीलिए मन परमार्थिक नहीं है, मन स्थायी नहीं है। इवन दो मन अल्टीमेटली जो है टेम्परेरी चीज है, आपका एक करण है। हम लोगों के शास्त्र बोलते हैं ये अंतःकरण है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स है। आपकी इंद्रियां बाह्य करण है, और आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दिस आर नॉट यू। आत्मा नहीं है।
इसीलिए इनको सुंदर बनाओ, शांत बनाओ, एकाग्र बनाओ, ध्यान का सामर्थ्य हो, जप का सामर्थ्य हो। ये सब सामर्थ्य केवल अपनी फैकल्टीज को रिफाइन करने के लिए होते हैं। जैसे कोई पेंटर जिस समय कोई फाइन आर्ट बनाता है तो कैसे ब्रश को फाइन करता है, आंखें बनानी है, एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल देनी है, एक बहुत ही सटल स्ट्रोक देना है। You need to have a fine brush, फाइन इंस्ट्रूमेंट होगा तभी वो काम हो पाएगा। जितना आपका यहाँ पे गोल्स सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उतना सटल इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको। तो इसीलिए मन का सुंदर होना, सात्विक होना, एकाग्र होना, ये सब आवश्यक होता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर कहीं पे किसी ने हमको ये सब चीजों को पहले निगेट कर दिया, वो हमारा लाभ नहीं, हानि करता है। क्योंकि अब ये व्यक्ति मन को सुंदर करने के लिए कोई साधना नहीं करेगा। उसको बता दिया गया इसका भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। महाराज जी ये भी छोड़ दिया और हमको तो मिला ही नहीं यहाँ पे, तो कहीं के नहीं रहे और मिल सकता भी नहीं है। क्योंकि इस चीज के लिए जगना पड़ता है, अवेयरनेस लानी पड़ती है। शुरुआत में भेद भावना उचित होती है। भेद भावना को स्वीकार करके अनेकानेक चीजें बताना ये बिल्कुल लॉजिकल है, व्यवहारिक चीज है, यही करना पड़ता है। टेम्परेरी प्रॉब्लम स्वीकार करो। बच्चे लोग आए ना, मम्मी ये प्रॉब्लम है, डैडी ये प्रॉब्लम है, तो हाँ ठीक है, आप जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का खेल चल रहा है, दोनों का झगड़ा हो गया है, उसके लिए बहुत ही बड़ी महाभारत हो गई है आज। वो तो किसी कृष्ण की तलाश करने लगा अपने दो बच्चों के झगड़े के बाद। लेकिन आप बड़े स्थित प्रज्ञ की तरह जो है, चिंता मत करो, व्यवस्था बताएंगे। अच्छा उसने कहा ऐसा, अच्छा ठीक है ठीक है, हम बताते हैं, तुमको तरीका बताएंगे। आप प्रॉब्लम स्वीकार करिए और फिर उसको कंसोलेशन दीजिए, दिशा दीजिए, ज्ञान दीजिए। गीता के 6ठे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को ध्यान के बारे में बता रहे थे तो अर्जुन ने हैंड्स अप कर दिया। भगवान इट्स नॉट पॉसिबल, आप जानते नहीं हमारे मन को। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत्रणम, इतना डायनेमिक और चंचल है, आप ऐसे मन को बोल रहे इसका ध्यान करो। अरे आप जानते नहीं, बनाया आप ही ने होगा सब, लेकिन आप जानते नहीं हमारे मन का क्या हाल है। आंधी तूफान चलते हैं यहाँ, आवेश आते हैं, हमारे हाथ में नहीं रहता भगवान। ऐसे मन को आप कह रहे हैं ध्यान। ये मन जब आता है ना तो हम बड़े हेल्पलेस हो जाते हैं। जैसे कोई साइक्लोन आता है ना, तूफान आता है, बड़ी सी बड़ी कंट्रीज में भी चारों तरफ रेडियो से घोषणा हो जाती है कि इंसिडेंटली सब साइक्लोन्स का नाम किसी महिला के ऊपर होता है। आई डोंट नो भाई, ऐसे नाम क्यों देते हैं? ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है, बोलते हैं आएगी मरे। देखो शराफत इसमें, गुड़िया बिस्तर बांधो, निकल जाओ गाड़ी में बैठ के। जितना घर में अपना सामान लपेट सकते हो ना, लपेट के जाओ और यहाँ से निकल जाओ। शी इज कमिंग। और वो जिस समय आती है उस समय तहस नहस करके चली जाती है। अमेरिका जैसा हाईली डेवलप्ड कंट्री भी बेबस होकर देखते रहते हैं।
बाद में फोटो आती है, ये भी नष्ट कर दिया, ये भी हमारा घर था, वंस अपॉन अ टाइम ये हम का आशियाना हुआ करता था, इस समय क्या है, इस समय शमशान घाट खत्म कर दिया। तो बस जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि ध्यान करो, लो भगवान ऐसी आंधी है, शी इज लाइक दैट, मन ऐसा है, हम कैसे ध्यान करें? तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया। पहले तो उसके प्रॉब्लम को स्वीकार करा, बोला हाँ बिल्कुल है ऐसा। अर्जुन ने बोला ये कम से कम प्रॉब्लम तो समझता है हमारी। अनेकों लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ही नहीं है, मन कहाँ है? हे बेटा, मन के चक्कर में कहाँ पड़े होंगे? कोई मन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं। भगवान कृष्ण बोलते हैं यस, उचित मन है, ये बहुत भयंकर है, तुम्हारे जैसे मन को हैंडल करने का तरीका बताते हैं। और फिर उन्होंने कुछ बात बताई, उसके सीधे दिल के अंदर तीर लगा। This sounds logical. अर्थात भेद भावना के अंदर हर व्यक्ति प्रारंभ में रहता है। द वेरी फैक्ट कि हम एक लिमिटेड जीव हैं, एक इंडिविजुअल है, यही भेद भावना का सूचक है। नहीं तो आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम लिमिटेड है। लिमिटेशन कैसे है? क्योंकि आप इतनी बड़ी सृष्टि है, कायनात है, अनेकों समर्थ लोग भी हैं, उतने समर्थ हम नहीं है। देखो कैसे भेद भावना ऑपरेट कर रही है। ये डुअलिटी, भेद भावना, आपसे पृथक अनेकों चीजें हैं और इसके मध्य में हम एक छोटे से प्राणी में राज। यहां से ही गाड़ी चालू होती है। धन्य है ये मनीषी लोग, ऐसे लोगों को उठा के खड़ा कर देते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद दे देते हैं। लेकिन वो केवल बाकी सब साधनाओं का निगेशन और उपहास करने के द्वारा नहीं होता है। अन्य लोग जो है जस्ट बिकॉज कोई मंदिर जा रहा है, अरे उसके लिए जरूरी है, समझो, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है तो मत जाओ, और बगैर जाए, बगैर ये साधना करे तुम मुक्त हो जाओ, हमारी शुभकामना है। लेकिन अगर कोई जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, क्योंकि वहां पे उसने इतनी आशा देखी हुई है कि वहां जाने के उपरांत हमको कोई आशीर्वाद मिलेगा, इसको कंसोलेशन की प्राप्ति के लिए तुम क्यों बाधा बन रहे हो? कोई भी शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि काशी जाने के बाद ही मुक्ति होती है। एक काशी के ऊपर स्तोत्र लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी का 5 श्लोकों का पूरी रचना है, 5 श्लोक, और उसमें बोलते हैं काशी बोलते किसको है? देखो उनके दृष्टिकोण से ये काशी का आशय क्या होता है? कोई जगह को काशी नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए उसको राइट दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। वो कंपैशनेट व्यक्ति वही है जो दूसरे के प्रॉब्लम को समझ रहा है। हाँ, जानते हैं उसके फियर्स बेसलेस हैं, अज्ञान से जनित है, लेकिन आप उसके अज्ञान को कैसे दूर कर सकते हैं? If you have a better option, very good, try it out. लेकिन कोई अगर यहाँ पे उसने ये सिस्टम्स बनाए हैं कि किसी को एक भक्ति का आस्पद दिया जाए, धीमे धीमे भक्ति और प्यार जगाया जाए, उसको सक्षम समर्थ बनाया जाए। आपके जीवन में भी किसी प्यार की जरूरत है कि नहीं? आत्मीयता, सुरक्षा, व्यवस्था, ये सब हमारी जरूरतें हैं।
क्योंकि हम जो भी हैं छोटे हैं, लिमिटेड हैं, भेद में हैं। भेद भावना के अंतर्गत की एक भक्ति होती है। शिव जी बता रहे हैं, शिव जी यहां पे उपदेश दे रहे हैं उन तपस्वियों को। उसने प्रारंभ में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको दूसरे की भेद भावना जैसे बच्चे के फियर्स हैं, हमको स्वीकार करना चाहिए, फिर उसको उससे ऊपर उठाना चाहिए। बच्चे के परसेप्शंस को केवल उपहास का विषय मत बनाओ, कंपैशनेटली देखो और उसको हेल्प करो। भेद भावना के अंतर्गत रहते हुए जो जो साधनाएं बताई जाती हैं, वो समस्त साधना बहुत ही करुणा और प्यार से किसी को मदद करने का सूचक होती है। तो यहां बोलते हैं कि देखो, एक भक्ति की साधना में एटीट्यूड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भेद भावना से युक्त है। और वो भेद भावना उस बच्चे ने खुद नहीं अपनी क्रिएट करी, गुरु जी ने बताई है, शास्त्र ने बताई है, भगवान ने बताई है, ये ऋषियों ने बताई है, ब्रह्मज्ञानियों ने बताई है, क्योंकि उसके प्रति करुणा रख रहे हैं, उसको मदद करना चाहते हैं। जो आदमी अनेकों छोटे छोटे फियर्स की एंजाइटी से युक्त है, उस आदमी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा क्या? सोचो तो, इतना सस्ता होता है क्या ब्रह्म ज्ञान? किसी के भी विक्षिप्त, चिंतित, तनाव से युक्त, अभिमान आदि से ग्रसित ऐसे अंतःकरण में क्या किसी को ये जीवन के रहस्य पता लगेंगे? क्योंकि नहीं पता लगते हैं, इसीलिए पहले कोशिशें करनी पड़ती हैं मन को सुंदर बनाने की। इसीलिए मन को मंदिर का नाम दिया जाता है। मंदिर जैसे सुंदर बनाओ अपने मन को। लेकिन हाँ, एक जो है साधना का रूप होता है जहां पे भेद भावना होती है, अर्थात भगवान आपसे अलग है, लेकिन है बड़े महान है, बड़े दिव्य है। आप रामायण भागवत की कथा करवाइए, आपको केवल भेद भावना की बातें बताई जाएंगी। भगवान कहाँ है? महाराज जी गोलोक में, वैकुंठ में, वो कहाँ है? आपको अभी तक ये नहीं पता था। अभी रिसेंटली सुन के आ रहे हैं भागवत कथा, इसीलिए आपको बता देते हैं। उस आदमी को ये बात अपील करती है। हम बोले नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की तरह से। बोलते महाराज जी आपको पता नहीं हमारी आत्मा का क्या हाल बेहाल है। भगवान थैंक गुडनेस आप वैकुंठ में बैठे हुए। एक सज्जन हमारे पास आए, लखनऊ में हम प्रवचन कर रहे थे, तो आए, बोलते हैं स्वामी जी आपके प्रवचन में हमने सुना कि भगवान हृदय में। भैया हमने थोड़ी बोला ये गीता है, ये उपनिषद है, बोल रहे हैं हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जी गलत है। मैं बोला फिर सही क्या है? बोलता भगवान दूर बैठे हुए हैं। आप सोचिए इंसान के मन के अंदर क्या गंदगी है, क्या विकार है, कैसा अभिमान है, कैसे काम क्रोध है, कैसी चिंताएं हैं, कैसी एंजाइटीज हैं। आप ये सोचते हैं कि भगवान उसके मध्य में होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे क्या? अब भगवान को बिल्कुल ही नालायक बना देते हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे। मन के अंदर इतनी चिंता है, इतने विकार है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, और तो भी भगवान घर में बैठे हुए। ऐसे भगवान किसी काम के हैं क्या? इसी मन के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भगवान की भगवत्ता को बचाए रखना है ना, तो उनको जो है वो दूर बैठाओ,
वो बचा नहीं है कम से कम। उसने बहुत कोशिश करी हमारे साथ। जैसे अनेकों क्रिश्चियंस मिशनरीज आते हैं ना कन्वर्ट करने के लिए, ये भी कन्वर्ट करने के लिए हमको आए थे। हमें बोला बात आपकी सही है। बोला सही है ना? बोला लेकिन हमारी बात भी सुनो। हमने उससे पूछा से भगवान करते कैसे हैं दुनिया को संचालित? तो क्या बोला जी आपके टीवी रिमोट है ना, तो एक रिमोट है, हाई टेक रिमोट है। वो उसी रिमोट से वैकुंठ में बैठ के, उनका रिमोट आपके रिमोट जैसा थोड़ी है कोई, काफी बड़ा रिमोट है उनके पास। पूरी जैसे प्लेन के अंदर जो होता है डैशबोर्ड, इतनी बटने, इतने वो नॉब्स, इतने सब ऐसा है, और वो बैठ के चलाते थे पूरी दुनिया। फिर उनको हमने अपनी बात बताई। हम बोला देखो ये बात सही है आपकी, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, हमने नहीं बताया, ये भगवान बता रहे। किसी व्यक्ति का जो प्रस्तावना नहीं है, ईश्वर का सिद्धांत है कि भगवान तुम्हारे हृदय में अंतर्यामी की तरीके से रह सकते, आत्मा की तरीके से बैठ सकते हैं। तो ऐसे भी अनेक अनेक जो है वचन होते हैं कि भगवान आपसे पृथक नहीं है। इसको बोलते हैं अविधा भावना। एक है भेद भावना और एक है अविधा भावना। तो देखिए यहां पे शिव जी क्या कह रहे हैं, भेद भावना सोमित्यसो भावना भेदा पावनी मता। ये यात्रा चल रही है, कितनी सुंदर यात्रा है। पहले किसी के मन में प्यार शांति जगाने के उपरांत अब बोलते हैं कि तुमको अपने से पृथक कोई चाहिए, तुमको भी प्यार दे, तुम भी प्यार दो। जितने रिश्ते होते हैं वो आपको स्नेह और आत्मीयता देते हैं, प्यार देते हैं, महत्व देते हैं, और आप भी देते हैं, तभी तो मन के अंदर प्रेम जगता जाता है। हमसे पृथक जो भी होते हैं उनका जीवन में बहुत महत्व होता है प्रेम जगाने के लिए, लेकिन उसके उपरांत एक दूसरी भावना होती है। शुरुआत में पृथकता स्वाभाविक होती है और उसका इंटेलिजेंट प्रयोग करा जा सकता है, लेकिन वहां पे रोकते नहीं है गाड़ी को। नेक्स्ट लेवल क्या चीज होती है? सोमित्यसौ भावना भेदा पावनी मता। हमारा मत है, हमारा निश्चय है कि दूसरा तरीका होता है जो कि एक समय पे ही स्टार्ट करा जाता है, शुरुआत में नहीं करा जाता है। किसी को भी सीधे नहीं बोला जाता है कि वो तुम ही हो, नहीं ग्रहण कर सकता है। मन में प्यार शांति ये सब चीजें, अच्छे दैवी गुण उत्पन्न करो। उसके बाद ये बताओ तत्त्वमसि, वो तुम हो। अगर किसी आदमी का मन बड़ा दुखी हो, उसे बोलो तत्त्वमसि। हे राम, ऐसी भगवान की दुर्दशा है क्या? क्योंकि हमको पता है ना हम क्या है, हमें कैसे चिंता एंजाइटीज होती है, हमको पता है। और कोई आगे हमको उपदेश दे रहा है, वो तुम हो, तुम वो हो। ये वो है, उसका अनुभव में के बारे में क्या हो रहा है वो तो सोचो। इसीलिए किसी को भी मत बोल देना जाके,
हम लोग भी बिल्कुल ही फ्रेश उपदेश कैंप से आ रहे हैं, तब तो उपनिषदों के द्वारा यही रहस्य बताया हुआ है। बोलते हैं पहले तो एक ही चिंता का पात्र था, अब एक और आ गया चिंतन का पात्र। भगवान चिंतनीय नहीं है, चिंता योग्य है, क्योंकि हम चिंता योग्य है। इसलिए शुरुआत में अविद्या भावना भी नहीं बताई जाती है। भावना ज्ञान नहीं है, भावना श्रद्धा है। एकता की, पूर्णता की श्रद्धा हम ही पूर्ण है। ये श्रद्धा की वजह से जो एटीट्यूड क्रिएट होता है उसको भावना बोलते हैं। इसीलिए भावना क्रिएट करी जाती है, कॉन्शियसली क्रिएट करी जाती है, डेलिबरेटली क्रिएट करी जाती है, और वो डिस्प्लेस भी हो जाती है, भूल भी जाते हैं, गायब भी हो जाती है। मैंने जहां ढीली पड़ी तो सब गायब हो जाती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन होता है कि तुम भेद भावना से चालू करो, और दूसरा एक समय पे जब तुम थोड़े से तैयार हो गए, और वो तैयारी क्या है? गीता की भाषा में सात्विक होने के बाद, जब अंतःकरण सात्विक हो जाता है तब जाके उसको अविद्या भावना की परिचय दिया जाता है। अविद्या भावना अर्थात तुम जो अब काफी शांत, प्रसन्न, प्रेमी होते हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि दरअसल भगवान तुमसे एक है। अब उसकी बात समझ में भी आती है, क्योंकि हम शांत हैं, हम अपने अंदर बहुत ही खुश हैं, धन्य हैं, कृतार्थ हैं। ये कृतार्थता, ये शांति तक की यात्रा प्रारंभ के पड़ाव में होती है। पहले चरण का ऑब्जेक्टिव है कि मन को शांत, सुंदर, कृतार्थ अर्थात सात्विक करो। जब तक मन सात्विक नहीं होता है तब तक ये बोलना भी मजाक हो जाता है। महाराज जी हम तो ब्रह्म है, हम तो आत्मा है। ये वैसे तो पत्नी जो है काफी बीमार है, काफी मर रही है, वो तो चली जाएगी, हम तो वैसे ब्रह्म है। महाराज जी बोलते क्या करेंगे उसके बाद? वो चली जाएगी। अरे तुम तो ब्रह्म हो। महाराज जी उस समय ब्रह्म थे, इस समय नहीं है, तुम चले। ये कैसे तुम्हारा ब्रह्म आवागमन करता रहता है? ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। तुम्हारी अपनी रियलिटी जो है वो भी राजसिकता वाली है, सात्विक नहीं हुई। जब तक तुम्हारा कोई भी व्यक्ति राजसी मनोवृत्ति या तामसी मनोवृत्ति का होता है, तब तक फॉर गॉड सेक उसको गॉड से मत करो। फॉर गॉड सेक उनके लिए भी ऐसे भगवान तुम्हारी आत्मा की तरह से हो तो हे राम, भगवान का क्या होगा? सही बात है ना, उनकी दुर्दशा होगी ना। इसीलिए पहली भेद भावना की साधनाओं का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मन को सात्विक करना। सात्विक मन चिंतन योग्य होता है, भक्ति से युक्त होता है, शांति से युक्त होता है, और ऐसे मन को अब एक भक्ति का डिफरेंट लेवल बताया जाता है। अब बोलते हैं आज तक तो भगवान को सदैव वैकुंठवासी बनाए हुए थे, अब तुमको ये बात समझ में आ सकती है कि भगवान यहां पे बैठे। शुरुआत में नहीं समझ में आती है भैया, हे बहना, हे भाई, तो हे भाई बहन
किसको जल्दी समझ में आती है? ट्राई करो बच्चों को। तुम्हारे वहां भाई आती है काम करने, बैठा बैठो भाई, आज तुमको बताते हैं तत्व जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं, हमारे पढ़ के आ रहे हैं, भगवान शंकर का उपदेश है ये, तुम वही हो। तो महाराज जी हम वो हैं वो नहीं है, हमको ऐसा करो कि इस महीने से पगार बढ़ा दो। उसका तो घूम फिर के वही ऑब्जेक्टिव है, बोलते बाकी आप रखो अपने पास शिव जी को और उपदेशार को। आप अगर बहुत हमसे खुश हैं तो इस महीने 100 रुपए महंगाई बढ़ गई है काफी। उसको कैसे समझ में आएगा? किसी के सामने कुछ भी बोलते रहना क्योंकि हम बड़े इंप्रेस्ड हैं किसी चीज से, तो उसका लाभ नहीं हो जाता है उससे। भेद भावना की चर्चाएं तब तक करना मजबूरियां होती हैं जब तक मन तैयार नहीं होता है। जिस मंदिर में अभी अनेकों यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते हैं वहां भगवान की मूर्ति भी नहीं रखी जाती है। जिसका मन सात्विक नहीं होता है वहां ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं करी जाती है। इसीलिए मन को सात्विक करना होता है। सात्विक मन में भक्ति का स्वरूप चेंज होता है। वहां भेद भावना के बजाय अभिधा भावना। अभिधा भावना में क्या होता है? आप भगवान के अंश हैं और वो अंशी हैं। यू आर पार्ट ऑफ दैट डिविनिटी। आप सदैव उनसे जुड़े हुए हैं। भले हम लिमिटेड हो लेकिन आई एम समथिंग डिवाइन। अपनी पूर्णता दिव्यता की श्रद्धा रखो। मैं की महानता ब्यूटी देखो कि ये मैं पूर्ण हो सकता है, दिव्य हो सकता है। सोहम स अहम। हम वो हैं। देखो ये अच्छी ऊंची साधना है, लेकिन हमको सबको करनी चालू कर देनी चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी। आपको अपनी वस्तु स्थिति देखनी चाहिए। क्या हमारे मन के अंदर अपने सेल्फ कंसर्न, सेल्फ एंजाइटीज होती हैं क्या? इसको राजसिकता बोलते हैं। तो ये 3 गुण जो है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तामसी मन किसको बोलते हैं, राजसी मन किसको बोलते हैं, और सात्विक मन किसको बोलते हैं? ये सब मन की कहानी है। लेकिन जब मन सात्विक हो जाएगा तब हमको ये भाषा अपील भी करेगी, समझ में भी आएगी और हम आगे गहराई तक जा सकते हैं। अभी तो श्रद्धा ही मात्र है। अभिधा भावना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। हम विश्वास करने लगते हैं कि वो हमसे अलग नहीं है। सोहम इति असौ अभिधा भावना पावनी। पावन है ये। एज कंपेयर टू भेद बुद्धि। जो भेद बुद्धि से युक्त होते हैं और पहला जो काम करते हैं वो भगवान को कहीं दूर ही सोच सकते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए निंदनीय नहीं है। बच्चे हैं, छोटे हैं, बालवत हैं। मजेदार बात यह है कि आप अद्वैत की चर्चा करो तो केवल यहाँ पे 25 लोग होंगे और आप भेद बुद्धि के द्वारा भगवान की स्तुति करो तो 5000 लोग होता है कि जी वहां कथा करने गए थे, वहां पे तो 10,000 लोग थे और यहां आपके कैंप के अंदर केवल जो है 20 लोग हैं। क्योंकि वो बात सबको अपील करती है। ये बात तो कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए स्वीकार करना कोई ऑप्शन ही नहीं है।
और उनको उस लेवल पे खड़े होके धीमे धीमे पहले भक्ति, शांति, दिव्य गुण आदि आदि उत्पन्न करके अंतःकरण को सात्विक बनाना पड़ता है। ये गीता की भाषा है। गीता में पूरा चैप्टर है 3 गुणों के बारे में। 14th चैप्टर, गुणत्रय विभाग योगः, 3 गुणों की चर्चाएं। मन को सात्विक बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन में एजेंडा होता है, एक पड़ाव होता है। और तब तक ये हमारे टीचर्स, हमारे आचार्य लोग, हमारे मनीषी, हम बोले भी तो भी आगे नहीं उनको ले जाते हैं। अर्जुन ने बोला नहीं था क्या भगवान से, भगवान हम जानना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू फाइट एनीमोर। ऐसे झमेले होते हैं अपने लोगों, अपने आदरणीय लोग के ऊपर हम हाथ उठाएं, हमारी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगी। आई कैन नॉट डू दैट। और उसके उपरांत ऐसा ग्रीव्ड, ऐसा शोकाकुल, चिंतित, मन के अंदर जो है उथल पुथल, विक्षेप, अशांति, ऐसे व्यक्ति को वो बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। कितनी बड़ी बात है, जीवन में आदमी खुद बोलने लगा कि हम सब संसार से छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान ने बोला नो अर्जुन, हम तुम्हारा हितैषी हैं, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, इसीलिए हम नहीं इस समय अलाउ करेंगे। तुम पता तुम्हारे जैसे लोग जंगल जाएंगे तो क्या करेंगे? गुस्से के मारे सब जानवरों को मारेंगे, पेड़ काटेंगे और महल बनाएंगे और नाम देंगे कि साधना कुटीर, उसको कुटिया बोलेंगे। लेकिन कुटी में रहने योग्य नहीं है। उस कुटी में जाके देखो, एक फ्रिज भी होगा, एक एसी भी होगा, एक डबल बेड होगा और बड़ा डनलप, 6 इंच वाला डनलप होगा। और बाथरूम में WC तो वेस्टर्न कमोड तो होनी चाहिए, गीजर वेरी नेसेसरी, गर्म ठंडा पानी, उसके बगैर काम ही नहीं चलता है। वैसे कुटिया है ये। तुम्हारे जैसे लोग जाएंगे ना तो वहां पर यही करेंगे जाके। इसीलिए अर्जुन अभी प्लीज मत जाओ, नहीं भगवान जाना चाहते हैं, प्लीज मत जाओ, तुम घर में रहो। कितना अच्छा टॉयलेट बना हुआ देखो यहाँ पे, कितना अच्छा बेडरूम बनाया हुआ है, सब कितना फर्स्ट क्लास है, कंफर्ट है। यहाँ तब तक रहो जब तक मन सात्विक ना हो जाए। सात्विक होगा उसके बाद थोड़ी दिन तुमको उपदेश अलग देंगे, अभी तब भी भक्ति कंटिन्यू करनी है, लेकिन एक डिफरेंट एटीट्यूड्स। महाराज जी ज्ञान कब होएगा? बोलते हैं रुक जाओ, मैं तैयार हूं। जी पहाड़ों में चले, कितनी सर्दी झेल लेते हो बताओ, और वेट कितना, पिट्ठू कितना उठाते हो ये तो बताओ। अजी वो तो नहीं उठा पाते हैं। तो ये रोमांटिक आइडियाज छोड़ो और थोड़ा बहुत जो है ना व्यवहारिक बनो। अपनी वस्तु स्थिति देखो, तुम्हारे सपने, तुम्हारी अनेकों एस्पिरेशंस, तुम्हारी डिपेंडेंसेस, इन सब के बीच में ये थोड़ी ज्ञान होगा। कोई अगर कहता है तो मजाक है, तुम वर्षों तक कोशिश कर लेना, उसके बाद बताना हमको। आज भी कोशिशें करते रहो। तो एक होती है भेद भावना और एक होती है अभिदा भावना। तो ये यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, भेद भावना सोहमिति असौ
भावना विदा भावनी बता। अच्छा महाराज एक बात बताइए, अगर हमको प्रीमैच्योरली हम ही ब्रह्म है ये बता दिया किसी ने तो कोई नुकसान होगा? तो भयंकर, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि तुम सात्विकता के समावेश की साधनाएं नहीं करोगे, अपने मन को और सुंदर निर्मल बनाने के लिए कोशिशें नहीं करोगे। क्यों? हम तो वही हैं। इस धारणा के चक्कर में आदमी कोई भी मन की निर्मलीकरण नहीं करता है। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं उन्होंने भी ऐसी साधनाओं की जरूरत नहीं समझी है, और जो नहीं जानता है वो फिर उस चीज की उपेक्षा करता है, उपहास करता है, निंदा करता है। कोई बात नहीं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो फिर फायदा उनको ही नहीं होता है। इसीलिए जैसे कोई दवाइयां होती हैं, पेशेंट के सामर्थ्य के अनुरूप दवाइयां दी जाती है। बच्चा हो तो अलग दी जाती है डोज, कंसंट्रेशन अलग होती है, उसी तरीके से साधना होती है। और एक बार ये जो भेदभाव जो समाप्त हो जाता है तो 9वां श्लोक देखिए, उसका मीनिंग मात्र हम देख लें, डिटेल आपको बाद में बताएंगे। भाव शून्य सत भाव सुस्थिति, पढ़ चुके हैं हम लोग, चैंटिंग कर चुके हैं, हम केवल यहाँ पे मीनिंग बता रहे हैं आपको। भाव शून्य, यहाँ कौन सा भाव शून्य? भेदभाव शून्य। जो भेदभाव, जो पृथकता, जो दूरी, ही भेदभाव ना होती है। अब उसके अंदर भेदभाव जो है वो समाप्त हो गया। भाव शून्य सत भाव सुस्थिति, जिसके अंदर भेद भावना खत्म हो गई है, जिसके अंदर जो है वो सोहम, ये मैं शब्द की दिव्यता दिखने लगी है, उसकी स्थिति कैसी होती है? केवल सद्भाव सुस्थिति। सद्भाव, केवल एग्जिस्टेंस, उसका परिचय बदल जाता है। अब वो व्यक्ति नहीं रहता है। एज अ व्यक्ति हम जब तक अपने अंदर धारणाएं रखते हैं तब तक भेद भावना में होते हैं। एज लॉन्ग एज आई एम एन इंडिविजुअल, व्यक्तित्व ही भेद के अंतर्गत की कहानी है। जिसका भेद भावना खत्म होता है उसके अंदर व्यक्तित्व की अस्मिता भी शिथिल पड़ जाती है, और ऐसे व्यक्ति को अपना परिचय केवल एक प्योर एग्जिस्टेंस से पता लगता है। सद्भाव सुस्थिति, सद्भाव, सद्भाव बोलते हैं सत्ता, सत बोलते हैं एग्जिस्टेंस। केवल हमारा परिचय अब सत्ता मात्र है। सद्भाव सुष्ठु स्थिति, सुस्थिति मतलब सुष्ठु, बहुत अच्छी स्थिति, सहज रूप से, एफर्टलेसली। ऐसे साधक के अंदर अपना परिचय व्यक्तित्व से नहीं होता है, सत्ता से होने लगता है। ये चेंज होता है इसके अंदर। अगर आप अपने आप को व्यक्ति समझ रहे हो ना, आप पेरिशेबल हो, लिमिटेड हो, इनसिक्योर हो, पराधीन हो, ये सब उससे साथ जुड़ जाएगा। ये भेद भावना की कहानी होती है। इसीलिए मन को सात्विक करने के उपरांत जब हम पुनः विचार करते हैं तो हमारी अस्मिता बदली हुई होती है। केवल हम एग्जिस्टेंस है।
ऐसा इन लोगों का दृष्टिकोण होता है। और इस भावना में स्थिति, इसके बल से जो स्थिति होती है, भगवान शंकर बोलते हैं ये उत्तम भक्ति है। भावना बलात् भक्तिरुत्तमा, भक्ति उत्तमा। अब आप संस्कृत के भी अनेकों संधि समझने लगे हैं ना। भक्ति ही विसर्ग और उत्तमा, तो विसर्ग र बन जाएगा। भक्ति रुत्तमा, भक्ति उत्तमा अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, भक्ति ही उत्तमा, ये उत्तम भक्ति है। तो मात्र धन्यता से अपनी सत्ता मात्र में रहो, और वो सत्ता बहुत ही धन्यता वाली है, आनंद वाली, शांति वाली। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक नया डायमेंशन हम लोगों की साधना के बारे में, हम यही समस्त साधनाएं भेद भावना से कर सकते हैं, और यही साधना अभेद भावना, अभिदा भावना, एकता की भावना, जो कि शुरुआत में नहीं दी जाएगी, भगवान के लिए नहीं दी जाएगी, भगवान को बचाए रखने के लिए नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा हम करेंगे, फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। शिव जी बता रहे हैं, अब शिव जी की भक्ति मतलब ये सब शिव जी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो शिव जी के भक्त लोग हैं, और यहाँ बहुत सारे शिव जी के भक्त लोग बैठे हुए हैं, हमको पता है, उनको तो ये बहुत अच्छी तरह समझ के शिव जी का उपदेश दिल में बैठा हो तो शिव जी को बैठा लिया। तो वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर नर्मदे हर बोलो गंगा जय श्री